तो दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है और हर तरफ माहौल बना हुआ है, मुकाबले की सी सिचुएशन बनी हुई है, उसी मौका पर ट्राई सीरीज से पहले जो कैप्टन्स की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एक बड़ा मजेदार किस्म का इंसिडेंट हो जाता है, जिसने सोशल मीडिया पर ऐसी आग लगाई है कि दोनों तरफ के फैंस जो हैं वो गुत्थम गुत्था है भाई। सोशल मीडिया पे फुल ऑन फड्डे चल रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं। आगा सलमान जो कि पाकिस्तान के कप्तान होते हैं वो मौजूद होते हैं, साथ में उनके दरमियान में बैठे होते हैं मोहम्मद वसीम जो कि यूएई के कप्तान हैं, और उनके साथ बैठे होते हैं राशिद खान अफगानिस्तान के कप्तान। एक जर्नलिस्ट जो है वो सवाल करते हैं और वो राशिद खान को कहते हैं कि भाई राशिद भाई, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो आपकी जो टीम है वो एशिया में सेकंड बेस्ट टीम है, यानी कि वो इनडायरेक्टली कहते हैं कि पहली बेस्ट तो इंडिया हो गई, नंबर 2 पे आपकी टीम आ रही है। जिसके ऊपर आगा सलमान की थोड़ी सी ना हंसी निकल जाती है, भाई से कंट्रोल नहीं हो पाती है। भाई ऐसे मुंह पे हाथ रख के बड़ा रिएक्शन को रोकने की कोशिश करता है कि नहीं मैं तो नहीं हंस रहा भाई, मैं तो नहीं कुछ कर रहा। लेकिन आगा सलमान की वो हंसी कैमरा ने पकड़ ली भाई, और सोशल मीडिया पे इस चीज को नोटिस कर लिया सबने। अब ये होना था कि भाई सोशल मीडिया पे बवाल मच गया, मेरे अफगानी दोस्त जो हैं वो हाइपर हो गए सारे, हर्ट हो गए कि भाईजान ये आपके कप्तान हम पर हंस कैसे रहे हैं, ये हम पर हंस कैसे रहे हैं भाई, ऐसा कैसे कर दिया, वैसा कैसे कर दिया। ऐसी खबरें जो है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश करने लग गई, फैंस की आपस में फड्डे होने लग गए, भाई ये क्या हो गया वो क्या हो गया। अब मैं ये सारी चीजें बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था, टू बी ऑनेस्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हुए मुझे भी इस बात पर हंसी आई थी कि अबे भाई ये सेकंड बेस्ट कैसे बोल दिया है, एडी विकड़ी गल होगी पाइन। ठीक है, दिन थोड़े बुरे चल रहे ने साडी टीम दे, लेकिन इस सेकंड बेस्ट कुछ ज्यादा नहीं हो गया है भाई। वो वर्ल्ड कप विनर भाई, चैंपियंस ट्रॉफी विनर, T20 वर्ल्ड कप विनर अफगानिस्तान के पास क्या है वो किस नाम की, मतलब किस काम की सेकंड बेस्ट होगी भाई। है इधर 3-3 आईसीसी ट्रॉफीज लेकर बैठे हुए हम, और ये भाई कल के आए हुई टीम जो है वो सेकंड बेस्ट इन एशिया हो गई। खैर दोस्तों, क्या ही कहा जा सकता है, हमारे पड़ोसी जो हैं वो बड़े ऑब्सेस्ड हैं अफगानिस्तान से, शायद इसी वजह से उनको ये करना अच्छा लगता है शायद। अब क्या ही कहा जा सकता है इसके ऊपर। खैर तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस मैच से पहले जो स्टेटमेंट्स हुई हैं, जो तबादले हुए हैं अल्फाज के, वो क्या हुए हैं, क्योंकि भाईजान अपने कप्तान साहब तो बड़े टशनों में चल रहे हैं। आगा सलमान भाई परफॉर्म करे ना करे वो एक अलहदा डिबेट है, लेकिन बंदा भाई पूरी पूरी स्टेटमेंट्स दे रहा है भाई का एटीट्यूड तो फुल ऑन हाई है। सो भाई मीडिया के सामने बंदा फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठता है, यार चिल हो गए, क्या मसला ही कोई नहीं भाई जान, ये कर देंगे वो कर देंगे, इंटेंट वाली क्रिकेट खेलेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब भी भाई साहब कह रहे हैं कि यार साढ़े ते केड़ा प्रेशर है, अफगानिस्तान नाल मैच है, साढ़े ते केड़ा प्रेशर, असि तो खेडेंगे अपने अंदाज नाल ही। फिर हमारे एक जर्नलिस्ट जो है वो हमारे कप्तान साहब से सवाल करते हैं कि भाईजान ये जो टीम में जरा कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, आप परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आ रही, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। वो कहता है भाई कोई मसले वाली गल ही नहीं है, बैटिंग बॉलिंग तो ये तो होता ही रहता है, साथ साथ बेहतर होती है, दिन ब दिन हम बेहतर हो रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। फिर जवाब में आगा साहब एक और बात कर देते हैं। आगा साहब कहते हैं भाई अगर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है तो उसका अपना ओपिनियन है, अगर कोई फॉर्मर क्रिकेटर है उसका अपना ओपिनियन है, अगर कोई एनालिस्ट है तो उसका अपना ओपिनियन है, बट वी डोंट केयर, वो अपना ओपिनियन अपने पास रखे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आगा सलमान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। मैं क्या भाई बड़े ही कोई मुतमईन किस्म दे, आहो आगा साहब बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम आपकी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, अगर यू डोंट केयर तो हम भी डोंट केयर भाई, कोई मसले वाली गल ही नहीं हैगी है। तो साडी टीम में पैण हमें तो केयर करनी पड़ेगी, हमें तो फर्क पड़ता है इससे, आपको फर्क नहीं पड़ता वो अलग बात है, लेकिन हमें तो फर्क पड़ रहा है ना भाई, हमारे तो इमोशंस जुड़े हैं, हमारे तो ऐसी ऐसी आवाम बैठी हुई है जिनको जिनको भाई भूख नहीं रहती, खाना नहीं खा पाते लोग आपकी परफॉर्मेंस देखने के बाद। अब आप जो है वो इस तरह के एटीट्यूड अगर दिखाएं हमें, भाई ऑस्ट्रेलिया को जो है वो व्हाइट वॉश करने के बाद या इंग्लैंड की टीम को व्हाइट वॉश करने के बाद फिर तो समझ में आता है, लेकिन आप ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं बांग्लादेश से बुरी तरह से T20 सीरीज हारने के बाद, आप ये एटीट्यूड दिखा रहे हैं वेस्ट इंडीज की टीम से मरते मरते जो सीरीज आपने जीती है उसके बाद। मतलब भाई ये किस किस्म की हमारे कप्तान साहब हैं भाई, किस किस्म का अटैकिंग माइंडसेट है। मुझे तो लग रहा है आगा सलमान ने सारा अटैकिंग माइंडसेट जो है वो ये भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही लगा दिया, ग्राउंड में लगाने के लिए कुछ बचे नहीं है भाई के पास। मतलब भाई ठीक है आपका मैच अफगानिस्तान के साथ है, हमें ये बात समझ में आ रही है, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप अफगानिस्तान वाली हरकतें शुरू कर दो है, ਉਹਦਾ मतलब है नहीं वही हरकतें तुसी शुरू कर दो जो उन्होंने फैंस करते ने। पाइन थोड़ा जरा कोई रीजनेबल गल करो, कुछ स्टेटमेंट ऐसी दो जी सानू भी हजम हो जाए है भाई। ये जो आप हंस रहे हो ना, मिन्ना मिन्ना हंस रहे हो,
ठीक है, हमें भी हंसी आती है, लेकिन जरा कंट्रोल है, अपनी हरकतें देख लो पहले, अपनी परफॉर्मेंसेस देख लो पहले। बांग्लादेश से आप जलील होकर हारे हो, वेस्ट इंडीज से आप मरते मरते सीरीज जीते हो, ये टी20 की आपकी परफॉर्मेंस है। टीम हमारी माशाल्लाह से नंबर 9 पर बैठी हुई है, और ये हमारे कप्तान साहब लोगों पर हंस रहे हैं भाई तू दूसरों पे हंस ले, पहले अपनी टीम की लंका लगी बढ़िया हमारी, और तू दूसरों पे हंस रहा है। खैर भाई, अब मैं क्या ही कहूं इससे ज्यादा, अपने दोस्त आगा सलमान को यही कहूंगा कि भाई खुदा दा ना ही हुण ए मैच जित लवी, नहीं ते बड़ी जलालत होनी पाइन। ये तू हंसते छड़िया है, मतलब ये आपने आप मुस्कुराहटे तो आपने दे दी, स्माइलें तो आपने पास कर दी, ये जो स्मार्क्स आपके निकले हैं ना, ये तो निकल आए। लेकिन भाईजान अगर आप मैच हार गए ना तो बड़ी जलालत हो जानी उस्ताद जी। ए अपने गवांढियों ने सानू जीवन नहीं देना, इन्हां दियां ते ये अगे बैठी हुई ने इस वेट च कि अफगानिस्तान को हारन दे, इन्हां ते मीम्स बनन दियां। इस वक्त आगा साहब मेहरबानी करो, ये मैच जीत लियो भाईजान, खुदा दा वास्ता जे। और मैं यही दुआ करूंगा कि भाई हमारे ओपनर जो है माशाल्लाह से साइम अयूब साहब, वो भी थोड़ा फॉर्म में वापस आ जाए, और जो हमारे लंबी लंबी छोड़ने वाले हारिस साहब जो कि आजकल बड़ी जोकरों वाली हरकतें कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि मैं बड़ा कूल बन रहा हूँ, कूल बन रहा हूँ। और कूल बनने वाले भाई लंबी लंबी छोड़नी नहीं होती, जरा परफॉर्मेंस भी देनी होती है? जरा आप भी कुछ परफॉर्म कर लो, बाबर आजम को मशवरे तो बड़े दे रहे हो, आप भी कुछ आगे परफॉर्मेंस दिखा दो ताकि हमें भी पता चले कि भाईजान आप भी कुछ खेल रहे हो। वरना बड़े विकेट कीपर बैठे हुए हैं भाई, बड़े लोगों की जगह खाकर आप जो है इस वक्त टीम में अपनी जो है वो सांप बनकर बैठे हुए हो, तो इसलिए बेहतर है कि जरा आप भी कुछ परफॉर्मेंस दो, नहीं तो भाई बहुत लोग हैं आपकी जगह पे आने के लिए, उनको मौका दे दो।